Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, as you know कि MBA CDA exam 3 days बाद है. And in this video I'm going to discuss about the D-Day paper attempt strategy. So guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज आपने पूरे साल काफी पढ़ाई करी है, पर आप पेपर को कैसे हैंडल कर रहे हो और आपने वो गलत कर दिया तो काफी इशू हो जाएगा. तो ये वाले वीडियो में आपको जो इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ उसको अगर आप माइंड में रखोगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है. ठीक है, जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, सबकी हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बनने वाली है. बिकॉज अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं लाइक एनमैट, स्नैप, कैट वगैरह, उस पर लगातार वीडियोस बनेंगे. एंड इवन जीके टेस्ट के लिए. तो कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस एमबीए सीडी का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करो. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होते हैं. एंड अगर आपको फ्री मॉक देना हो हम लोग का एमबीए सीडी का तो आप दे सकते हो, जंबल पैटर्न पे है. तो गैस अगर बात करें हम लोग पेपर पैटर्न की तो गैस जिस तरह का मॉक टेस्ट है एमसीए सीडी वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंग जंबल पेपर आना चाहिए. और 99% चांस है वो जंबल आएगा, क्योंकि ऐसा फॉलो हो रहा है. ठीक है, जंबल पेपर अगर आएगा तो आपको इंस्ट्रक्शंस क्या यूज करने हैं. मतलब इसमें ऐसा नहीं कि जंबल आए चाहे सेक्शन वाइज आए, मैक्सिमम चीजें कॉमन ही है. बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी जंबल में, क्योंकि जंबल में सेक्शन नहीं होता है. तो गैस पहली बात ये है कि आप जब एग्जाम में सिस्टम में बैठोगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उसको आप प्लीज स्किप मत करना, ढंग से पढ़ना उसको सारे इंस्ट्रक्शंस. क्योंकि कभी कभी कुछ अचानक चेंज हो जाता है. मेजर चेंज क्या होता है, जब आप मार्क फॉर रिव्यू करते हो, जैसे कोई क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि उसका आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाती है. कई बार वो इंक्लूड नहीं होता है उसमें. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप. ठीक है, जनरली होता क्या है कि अगर आपने कोई मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, मतलब उसको आंसर करके मार्क कर दिया, तो वो काउंट हो जाएगा. तो ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जनरली आप वहाँ पढ़ना क्या बोला गया उसके अकॉर्डिंग करना. तो पहली चीज़ ये है कि इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ो. ठीक है, आप पूरा टाइम लो, पूरा स्टार्टिंग से करना, जो भी इंस्ट्रक्शन है अच्छे से पढ़ो सारे. ठीक है, और जो कलर कोडिंग होती है ऑप्शंस की उसको ध्यान से देखो कि क्या है वो. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि मॉक में हो सकता है अलग हो, वहां पे अलग हो, ये भी हो सकता है. अब गाइस देखो दूसरी चीज क्या है कि आपको स्किप एंड रन अप्रोच यूज करनी है. आपको किसी भी क्वेश्चन को ईगो में कभी नहीं लेना है. आपको चाहे कितना भी आदमी क्वेश्चन रटा हुआ हो. इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन गलत आ जाता है वहाँ पे. स्नैप पे यही हुआ था इस बार. एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब लोगों ने सुना होगा. एक बॉल को फेंका गया कुछ हाइट से, 2/3 से रिबाउंड करती है. इतना इजी क्वेश्चन है कि 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा उसका. बट स्टिल चारों ऑप्शन गलत थे स्नैप के. बच्चों के 3-3 मिनट चले गए, बच्चे वही वही सॉल्व करते थे. आप कॉन्फिडेंट अगर हो तो आप छोड़ के जाओ उसको. ठीक है, तो गैस बिल्कुल भी यहाँ पे ये इसके पे स्ट्रैटेजी इसके पे बता रहा हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पे जंबल पेपर आने वाला है. पहली बात तो आपका पहला क्वेश्चन एलआर का है, दूसरा क्वांट का है, तीसरा वर्बल का है, ऐसा होगा बीए का. तो गाइस आपको बस क्या करना है, आपको कुछ स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी है. इसमें आप टाइमिंग दे ही नहीं पाओगे कि बीए को कितना टाइम देना है, कुछ पता ही नहीं है आपको. पहला क्वेश्चन देखा, सीधे आपको आता है, ठीक है, नहीं आता आगे बढ़ो. सोचने का टाइम नहीं है सीईटी में कि आपको ट्राई करके देखें हो जाए, शायद इजी लग रहा है. थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो करो उसको. ठीक है, पैनिक नहीं करना गाइस. यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा ट्रिकी ट्रिक क्या होती है, जो एग्जाम्स होते हैं ना, अब जो नॉन कैट एग्जाम होते हैं ना, उनकी ट्रिक क्या होती है, ये कैट की तरह पेपर नहीं दे सकते आपको. ये करते क्या है ना, स्टार्टिंग के कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे दे देंगे आपने सोचा नहीं होगा, इतने टफ आ जाएंगे. उसी में आधे लोग चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, उनका लगेगा कुछ नहीं होगा मेरा. पर आपको गैस बहुत ज्यादा काम रहना है उसमें. आपको अगर 10 क्वेश्चन भी स्किप करने पड़ गए ना तब भी परेशान मत हो, क्योंकि गैस 200 क्वेश्चन आने वाले हैं. ऐसा लगता है बोलने में इजी लग रहा है मुझे भी, बट गैस थोड़ा सा आपको काम रहना पड़ेगा. स्टार्टिंग में हमारे 10 में से एक भी क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाए तब भी आप परेशान हो तो स्किप करते रहो, आएगा आगे. और ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे एग्जाम्स की होती है कि स्टार्टिंग डेटा दे देंगे. कैट भी ऐसा करता था पहले. कैट ने भी ऐसा कई बार किया कि स्टार्टिंग के क्वांट से 5-6 क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि आपका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा. फिर एंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते हो कैट में आ सकता है ये. तो ये चीज यहाँ पे भी होगी. तो गैस ये मेक श्योर करो कि अगर आपको जेबी भी जाना है ना, तो आप 40 के 40 क्वेश्चन स्किप कर दो, तब भी जेबी पॉसिबल है आपकी 140 चाहिए होगी. ठीक है, तो आप 10-20 क्वेश्चन अगर स्किप करना पड़ रहा है स्टार्टिंग में तभी पैनिक मत करो. ठीक है, और स्किप मतलब ये नहीं कि मार्क नहीं करना है. अगर आपको नहीं आ रहा तो बी मार्क करके जाओ. बी या सी जो भी आपने सोचा हो, मैं बी रिकमेंड करता हूँ. ठीक है, बट जो भी मार्क करो सेम मार्क करो guys, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको वेटेज मिलेगा ही. ठीक है, अवॉइड सॉल्विंग हैवी पजल्स आर सी एंड डी आई. मैं गाइस कि सबको मना करूंगा, आपके जितने बड़े एक्सपर्ट हो हैवी पजल्स में, मैं मना करूंगा आपको. क्योंकि गाइस वहां पे टाइमर चलता है और वहां पे एक्चुअल सीटी देते हो तो थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है एक्चुअल मॉक से. धोखे से भी अगर आपका पजल में एक सेट नहीं बना, एक केस नहीं बना, और आपका एक ऐसा आंसर आ रहा है जो ऑप्शन में नहीं है, आपका माइंड पूरा गड़बड़ हो जाएगा. आप सोचोगे पूरा पजल खराब हो गया मेरा, तो आपने जो 3 आंसर मार्क किए होंगे ना पजल के, वो भी खराब हो जाएंगे. ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है पजल्स में या डीआई में, कि बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड वे में आता है. एक पजल का क्वेश्चन अभी है, दूसरे पजल का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बाद या 10 क्वेश्चन बाद है. डीआई में भी यही होगा, आरसी में भी हो सकता है. तो कोई भी पजल अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो बाई चांस, तो उसको साफ साफ करो, क्या बाद में उसको
बाद में उसको रेफर कर पाओ। और पजल जब सॉल्व करो उसके ऊपर हेडिंग डाल दो कौन सा पजल है, कुछ टॉपिक डाल दो, टाइटल डाल दो, ताकि याद रहे ये पजल आपने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। वैसे तो मैं हैवी पजल्स भी मना करूंगा स्टार्टिंग में, आप नॉर्मल पजल कर सकते हो, बट आरसी डीआई और पजल्स ये तीन अवॉइड करो। डीआई फिर भी अगर इजी है तो कर सकते हो, बिकॉज डीआई में ऐसा नहीं होता कि आपको एक पूरा सेट सॉल्व करके आंसर देना है, एक हर क्वेश्चन इंडिपेंडेंट होता है, वो कर सकते हो। बट मैं मना करूंगा स्टार्टिंग में, बाकी आपके ऊपर है आपने कैसा किया, आप कितने एक्सपर्ट हो आपके ऊपर है। ठीक है। बट मैं स्टार्टिंग मना करूंगा, बिकॉज उससे पूरा गड़बड़ हो जाएगा। गैस किसी भी क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड आपको नहीं देने, मतलब डिसाइडिंग क्वेश्चन जो डिसीजन मेकर होता है ना कि क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मतलब 15 से 20 सेकंड में अगर आपका नहीं आ रहा है, मेनली क्वांट्स की बात कर रहा हूँ, वीआरसी में तो हो ही जाएगा। क्वांट्स में अगर 20 सेकंड ज्यादा आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में, लगने का मतलब है कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि करके देखें होता है कि नहीं होता है। अगर कॉन्फिडेंट हो तो करोगे तो आंसर आ ही जाएगा आपका। बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप सोच रहे हो, तो सोचने का टाइम आपका 20 सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 सेकंड में स्किप करके आगे जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये जनरली प्रैक्टिस से ही आती है। तो ध्यान रखना इस बात का, कि आपका बहुत टाइम खा लेगा वरना। ठीक है। नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन नंबर सीरीज, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूँ। काफी लोग सोचते हैं नंबर सीरीज ही तो है, बहुत इजी होती है। नंबर सीरीज आपको इतनी खराब सीरीज देगा ना, आप परेशान हो जाओगे। नंबर सीरीज को इजी मत मानो गाइस, नंबर सीरीज कभी बहुत ज्यादा फंसा देती है। तो ये छोटी छोटी इजी चीजें टफ बन के आ जाती है एग्जाम में कभी। तो नंबर सीरीज में भी बिल्कुल वैलिड ये चीज। अगर आपका 15 सेकंड या 20 सेकंड में आपको लगता है कि नहीं निकाल पा रहे हो, प्लीज मत करो उसको, छोड़ो आगे जाओ। डरो मत कि यार नंबर सीरीज जैसा क्वेश्चन नहीं हो पाया मुझसे। नंबर सीरीज इजी नहीं होती, अगर टफ बनाएंगे तो कुछ ही बना सकते हो आप भी। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 15-20 सेकंड में अगर आंसर आ रहा है तो आ रहा है, छोड़ो बंदा। फिगर बेस्ड क्वेश्चन में काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स वगैरह कुछ बोला गया है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स वगैरह तो गाइस मैं बोलूंगा बाद ही में करो या स्किप कर दो, क्योंकि आपके 18 ट्रायंगल आए, आंसर आ रहा है 19, आपका टाइम वेस्ट हो गया इतना काउंट करने में। तो ये सब चीजें ट्रैप होते हैं गाइस, ये ट्रैप समझ जाओगे तो आप आगे निकल जाओगे। ठीक है। क्योंकि गाइस आपने जितना पढ़ा हो ना, अगर आप गलत तरह से फंस जाओगे एग्जाम में, तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, चाहे आपने जितना पढ़ लिया हो पहले। गाइस अगर टाइम बचता है, जैसे मैंने बोला ना कि आपको हैवी पजल्स आरसी एंड डीआई बाद में करना है, तो आपका सब कुछ हो गया इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, अब टाइम बचा, तो अब मैं आपको बोलूंगा स्किप्ड वाली डीआई, जो डीआई आपने स्किप करी थी पहले, उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल देना, और फिर उसको देख लेना कि कहाँ पे है डीआई वो। तो डीआई पहले कर लेना, डीआई में क्या है कि आपका शायद आ जाए, फिर आरसी करना और फिर पजल करना, बिकॉज पजल का बहुत भरोसा नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो पजल में, आप तो पजल कर लेना। पजल में फायदा भी ये होता है guys, अगर आपका बहुत सही बन गया पजल, आप बहुत एक्सपर्ट हो, तो आपके 8 क्वेश्चन सीधे आंसर आ जाएंगे, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये फायदा भी होता है, बट ये फायदे के चक्कर में अपना पूरा लेवल खराब मत करना, इसलिए स्टार्टिंग में तो करना भी मत, लास्ट में करना हो कर लेना अगर आपको आता हो तो। ठीक है। बाकी मीडियम पजल अगर आप कर पा रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस एक बात याद रखना हमेशा, पेपर अगर टफ आया है ना, आपको पता चल जाएगा आपने पढ़ाई करी है तो। पेपर अगर टफ आया है, सबके लिए टफ आया है, कट ऑफ कम जाएगा। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बहुत टफ आ गया तो 130 जाएगा कट ऑफ जेडी का, और टफ आया 125 जाएगा, ऐसा हो सकता है। स्नैप का कट ऑफ बहुत तेजी से गिरा है, 85 भी जा चुका है स्नैप का कट ऑफ एसआईबीएम का, 62 भी जा चुका है। तो कुछ भी हो सकता है, अब ये मत समझो कि यार क्या होगा, हमेशा 140 नहीं जा सकता जेबी कट ऑफ। अगर पेपर मॉक्स या बहुत टफ मॉक्स की तरह आ गया, डेफिनेटली कट ऑफ नीचे जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत हो, अपना बेस्ट दो, आपको जो दिया गया है बस। आप आपको 200 क्वेश्चन दिए, टाइम दिया, आप उसमें जितना बेस्ट कर पा रहे हो। ठीक है। और गाइस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में ना, जो क्वेश्चन बनाए डाले इसलिए गए कि आप उसको स्किप करो। अगर आप स्किप नहीं करो तो आप अच्छे मैनेजर नहीं हो, आप उसको करने बैठ गए तो आप फंस गए उसमें। कुछ क्वेश्चन ऐसे दे गई तो उसको स्किप करना ही पड़ेगा आपको। आप खुश मत होना कि बहुत टफ क्वेश्चन कर लिया, उसकी जगह आप 4 क्वेश्चन ईजी कर लेते, तो वो चीज ध्यान रखना आप। ठीक है। तो काफी लोगों ने काफी मार्क्स दिए तो आइडिया लग गया होगा, बट स्टिल एग्जाम टाइम में। और दूसरी बात गाइस, बिल्कुल नर्वस मत हो, ऐसा नहीं है कि एमबीसीडी नहीं निकला तो कुछ नहीं होगा, वैसे भी आप जानते हो कि जेबीएमएस कोई बहुत ईजी चीज नहीं होती है, बट स्टिल काफी लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। नॉर्मल जैसे मॉक देते हो वैसे एग्जाम देना। ठीक है। बिल्कुल चिल होकर एग्जाम देना, ज्यादा अगर नर्वस होगा तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा उससे। ठीक है। बाकी और लाइंड अप एग्जाम है सारे, एंड मैट सब आ ही रहा है। ठीक है। तो उतना दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब उतना परेशान मत होना। ठीक है। चलो गैस, तो आई गेस काफी आपको हेल्प मिल गई होगी इससे, और ये फॉलो करो तो आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है। बाकी अब 2-3 दिन ज्यादा पैनिक मत करो, अगर आपने कोई चीज बिल्कुल नहीं पढ़ी तो उसको मत पीछे पढ़ो उसके। ठीक है। और गैस कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको जितना कर लो कमी है, जैसे कुछ नंबर सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप आज जितनी कर लोगे कोई भरोसा नहीं क्या हो। ठीक है। आप नंबर की वैरायटी दे सकते हो। सिमिलरली एनालॉजी पढ़ रहे हैं कुछ लोग, तो ये सब पढ़ने से अच्छा है गाइस ना, ये सब इन सब को बोल सकते हो इनफाइनाइट स्ट्रैटेजी वाले टॉपिक्स, मतलब इनफाइनाइट कंटेंट आप पढ़ लो ना इसका, तब भी नहीं निकलेगा, तब भी कोई भरोसा नहीं है। जैसे आप एनर्जी आप 500 रट लो एनर्जी, तब भी आप नहीं बोल पाओगे, आप कर पाओगे। इसी इसी केस में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ लो सारे, आप निकाल लोगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का एक लिमिट है। आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, निकाल लोगे। मैं आपको ये बोलूंगा इस टाइम पे कि ऐसी चीजें मत पढ़ो जिसका कोई लिमिट ही नहीं है।
ऐसी चीजें रिवाइज करो जो आपने कर ली। जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूले रट लिए, तो स्टैटिस्टिक्स का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। ऐसी चीज पढ़ के जाओ उस टाइम पे, 2-3 दिन जो बचे हैं आपके पास। ठीक है, बाकी 23rd को जब पेपर होगा तो हम वीडियो बनाएंगे उसका। ठीक है, बाकी तो हो जाएगा अच्छे से करो गाइस। बाकी ये कुछ मतलब नहीं इस चीज का, बिकॉज 21 तारीख तो हो ही गई है, बट काफी लोग जो 25 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं उनको अगर आइडिया लेना है चंबल पैटर्न का लास्ट ईयर के दिन का, आप ले सकते हो आइडिया। 5 मॉक्स 249 के हैं। बाकी मैं मॉक्स लेने को रिकमेंड नहीं करूंगा ज्यादा इस टाइम पे, इस टाइम रिविजन पे ज्यादा फोकस करने बोलूंगा, बट काफी लोगों को आइडिया नहीं होता इसलिए बोला मैंने। ठीक है, बाकी लास्ट ईयर रिजल्ट से गाइस हम लोग का एनमैट स्नैप का लास्ट बैच इस साल का स्टार्ट हो रहा है 24 अगस्त से। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एनमैट स्नैप का देखना चाहते हैं और डेडिकेटेड करना चाहते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। मैं ये आराम से बोल सकता हूँ गाइस, को अगर आज से भी स्टार्ट करते हैं ना एनमैट स्नैप की प्रिपरेशन, उसका पूरा चांस है स्नैप टॉप करने का। मैं इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूँ बिकॉज कंटेंट डिटेल्ड होना जरूरी है, खाली टाइम से नहीं होता कि आप 1 साल दे रहे हो कितने साल दे रहे हो। डिटेल्ड स्ट्रक्चर में करोगे आराम से निकलेगा, और जैसे बोला जा रहा है वैसे करोगे निकल जाएगा आराम से। बाकी हम लोग नॉन कैट का बैच भी है, सारे एग्जाम्स का वर्ल्ड में सबकी टेस्ट सीरीज जीडीपी हर चीज है इसमें। इसकी कॉस्ट है 9000, 10,000 थी बट 9000 इसकी कॉस्ट है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। इसमें आपको हार्ड कॉपी मिलती है, सबका जीडीपीआई, सबकी टेस्ट सीरीज, और लाइव क्लासेस तो होती हैं डिटेल में हमें सारी। ठीक है, बाकी गाइस यू कैन पिंग मी एट दिस नंबर, कोई डाउट हो आपको। ठीक है, अच्छे से करो गाइस, नर्वस मत हो, पैनिक मत हो। ठीक है, बहुत ज्यादा नर्वस होने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल चिल होके करो और रिवीजन करो उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा। काफी लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स रिवाइज करो अपने। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।